अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। और मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जी हु इज स्पाइंग यू सीक्रेटली, हु इज स्पाइंग यू, स्टॉकिंग यू, ऑब्सेस्ड यू। मतलब कोई स्टॉक उसको किसी को तभी करता है ना जब कोई इंटरेस्टेड होता है। हु इज एडमायरिंग यू। तो लेकिन हमारा भी टॉपिक है कि हु इज स्पाइंग यू सीक्रेटली, हु इज स्टॉकिंग यू, एंड आखिर में हम निकालेंगे वाई। सही है, हम नेक्स्ट टैग से ये भी निकालेंगे कि वाई इज क्यों कोई आपको स्टॉक कर रहा है। ठीक है, चलें जी। अच्छा, वीडियो टाइमलेस है और कलेक्टिव है। टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, और कलेक्टिव है, सबके लिए है। और मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि ये जेंडर नहीं है और कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मतलब मेल फीमेल कोई वो नहीं है, सिर्फ एनर्जीज हैं। तो अपनी सिचुएशन से जो आपकी मैच हो वो कीजिएगा। ठीक है। हु इज स्पाइंग यू। अच्छा, किसी ने मुझे कहा कि आप बार बार बोलती हैं। तो देखिए, मैं बोलूंगी नहीं तो फिर कार्ड्स में एनर्जीज कैसे जाएंगी? तभी तो मेरे पास सही आंसर आएगा। हु इज स्पाइंग यू सीक्रेटली, हु इज स्पाइंग यू सीक्रेटली, हु इज स्पाइंग यू, स्टॉकिंग यू सीक्रेटली, who is spying you secretly, who is spying you, stalking you secretly, who is spying you secretly। मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, उनको कौन सीक्रेटली स्पाइंग कर रहा है, उनको कौन स्टॉक कर रहा है? आंसर दीजिए। हु इज स्पाइंग यू सीक्रेटली, हु इज स्पाइंग यू, हु इज स्टॉकिंग यू सीक्रेटली। ठीक है, कार्ड शफल हो गए। अब हम जी कार्ड निकालते हैं। हु इज स्पाइंग यू सीक्रेटली, हु इज स्टॉकिंग यू। नाइट ऑफ सोर्ड्स, फर्स्ट कार्ड आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। हु इज स्पाइंग यू सीक्रेटली, हु इज स्टॉकिंग यू। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। हु इज स्पाइंग यू सीक्रेटली। Four of Wands. Who is spying you secretly? Queen of Swords. Who is spying you secretly? Who is stalking you? Two of Swords. Who is spying you secretly? Seven of Pentacles. Who is spying you secretly? Temperance. Who is stalking you? The Wheel. Who is stalking you? Ten of Wands. Nine of Cups. Who is stalking you? Page of Cups. Who is spying you secretly? The Magician. I hope के कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। Who is spying you secretly? And who is stalking you? ठीक है। Who is admiring you? Who is stalking you? The Empress. Who is spying you? Four of Wands. Who is spying you? The World. Who is stalking you? Eight of Swords. Who is stalking you? Who is spying you? Six of Cups. ये तो भाई आपको बहुत मिस कर रही हैं। Who is spying you? Who is stalking you? Two of Pentacles. चलें जी, कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं। Who is spying you? Who is stalking you या admiring you? सारी एक ही तरह की चीजें आ रही हैं। हमारे पास आया है पहले नाइट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील, टेम्परेंस, टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स,
और द एम्प्रेस। ठीक है, अच्छा जी, हु इज स्पाइंग यू सीक्रेटली, ये बहुत सारी सिचुएशंस यहाँ पे नजर आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि एक ऐसा बंदा जो अपनी ही फीलिंग से भाग रहा है, जिसको बहुत देर बाद जाके पता चला कि जी ही इज इन लव विथ यू ना, मतलब उसको आपसे मोहब्बत हो गई है। जो अपनी ही फीलिंग से भाग रहा है, पहले भाग रहा था अपनी फीलिंग से, नहीं समझ आ रहा था, लेकिन अब उसको जो है नेचुरली समझ में आ गया कि भाई ये तो है जो है, मतलब वो आपको अपना सोलमेट मानता है, आपको अपना ट्विन फ्लेम मानता है, लेकिन आप लोगों में कुछ डिफरेंसेस हैं जिससे वो एक्सेप्ट करने से ना, कि मे बी एज डिफरेंस हो, मे बी कल्चर डिफरेंस हो, मे बी फाइनेंशियल डिफरेंस हो, जिससे वो एक्सेप्ट, मतलब लोग क्या कहेंगे, ये वाली कंडीशन है। या फिर कोई मैरिड है, ठीक है, तो वो अपनी ही फीलिंग से भाग रहा है वो बंदा ना। दूसरा ये कि एक ऐसा पर्सन जिसने आपको डिच किया पास्ट में, ये आपका एक्स हो सकता है, क्योंकि इसने आपको डिच तो कर दिया, आपके दिल से भी बड़ी बददुआ निकली होगी, बड़ी आहा निकली होगी, तो इसकी तबीयत सही नहीं है और ये समझ रहा है कि इसकी बददुआ जो है ना, आपकी बददुआ जो है ना, वो इसको लग गई, तो वो भी आपकी जासूसी कर रहा है कि जी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक ये हो गया, ठीक है। एक ऐसी खातून जो बहुत ब्लंट है, ठीक है, और वो शायद पहले बहुत लविंग होंगी, लेकिन मे बी ये किसी की मिसेज हो सकती हैं, या फिर ये किसी की, कोई बंदा दो लोगों को जगल कर रहा है तो उसके साथ की पार्टनर हो सकती है, वो भी आपको स्पाइंग कर रही हैं। अच्छा, 2 ऑफ सोर्ड्स आया है। मैं जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि कोई बंदा बहुत कंफ्यूज, कोई बंदी बहुत कंफ्यूज है दो ऑप्शंस में, जिसने आपको इंतजार कराया, ठीक है, आपको बहुत, अभी मैं क्लैरिफाई करूंगी, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ क्लैरिफाई के बाद पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। जिसने आपको बहुत इंतजार करवाया और इंतजार के बाद फिर वो बंदा नहीं आया, ठीक है, वो आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो दो लोगों में जगल कर रहा था, आपको बहुत वेट कराया और वेट करने के बाद बस वो कोई क्लोजर नहीं दिया, खत्म हो गई रिलेशनशिप, या ब्रेकअप हो गया, या कोई और उसकी लाइफ में आ गया। एक वो बंदा आपको स्पाइंग कर रहा है। ये बंदा आपको अपना सोलमेट मानता है, ठीक है। क्यों मानता है? क्योंकि इसको बाद में रियलाइज हुआ कि आप इसकी विश फुलफिलमेंट है। क्या है? विश फुलफिलमेंट है, मतलब ये इसको आपके साथ ही खुशी फील होती है, आपके साथ का गुजारा हुआ टाइम, आपके साथ की मेमोरीज इसको हॉन्ट करती हैं, आपके साथ का गुजारा हुआ टाइम इसको, ये देखें, आपके साथ का गुजारा हुआ टाइम जो इसको बहुत ज़्यादा ये उसे मिस करता है। और एक ऐसा बंदा जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, आप लोगों के दरमियान एक लूप चलता है कि जी आप लोग आए, बात हुई, फिर कुछ हुआ, फिर अलग हो गए, फिर लूप लूप, मतलब एक है ना वो हाँ जी, वो आप लोगों के दरमियान एक लूप चलता रहता है कि जी आप लोग आते हैं, बात होती है, फिर कुछ दिन रहते हैं, फिर बात होती है। एक ऐसा बंदा जो इन आउट रहता है, वो आपकी जासूसी कर रहा है, और कैसे कर रहा है? फेक आईडी से। सही है। अच्छा, जिसने आपसे, आपके साथ शादी के वादे किए, वो आपको कर रहा है जी, आपको स्पाइंग कर रहा है, आपके साथ की इंटीमेसी, आपके साथ मे बी कि यहाँ बहुत बोल्ड अटेम्प्ट्स भी हुए हों, और मे बी कि कोई आपको पता नहीं किस कंडीशन में छोड़ के चला गया हो, वो भी आपको स्पाइंग कर रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे जी क्लैरिफाई। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, क्लैरिफाई के बाद पूरी जो है ना सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो हम लोग रीडिंग कर रहे हैं हु इज स्पाइंग यू, हु इज स्टॉकिंग यू सीक्रेटली, और अब हम इसके क्लैरिफाई निकालेंगे। अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि जी आप क्लैरिफाई तो शफल ही नहीं करें। नहीं जी, ये शफल हुए हुए कार्ड्स पहले मैं कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे दोबारा शफल करती हूँ। शफलिंग के बगैर तो मैं करती ही नहीं कार्ड्स। चलें जी, हु इज स्पाइंग यू सीक्रेटली, हु इज स्टॉकिंग यू सीक्रेटली। स्टॉक कर रहा है तो मे बी, मतलब नेचुरली वो सीक्रेट ही हो गया, वो स्टॉक क्यों करेगा, इंटरेस्टेड है तो। चलें जी, क्लैरिफाई। चलें जी, अब हम क्लैरिफाई करेंगे नाइट ऑफ सोर्ड्स को। क्लैरिफाई करें नाइट ऑफ सोर्ड्स को। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई द डेविल। ये देखें, मैंने आपको क्या बोला था, सेम वही चीज आई है। देखें, हु इज स्पाइंग यू सीक्रेटली। एक बंदा अपनी ही फीलिंग से भाग रहा है, उसको आइडिया हो गया है कि वो आपसे इन लव हो गया है, ठीक है, अपनी फीलिंग से भाग रहा है, उसकी ये कंडीशन हो गई है। क्यों हो गई है जी? ऑब्सेशन है,
ये देखें, इसकी तबीयत भी सही नहीं है, यही सोच सोच के। ऑब्सेशन, बहुत हैवीली ऑब्सेशन है इसको आपसे, और मे बी कि ये आपका कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मुझे ऑब्सेशन नजर आ रहा है। कोई आपके साथ मीन्स आपके साथ कोई इंटीमेसी बहुत मिस कर रहा है, या कह सकते हैं कि ऑब्सेशन है, मतलब कोई पास्ट मेमोरीज हैं जो इसको बहुत हॉन्ट करती हैं और ये आपको स्पाइंग कर रहा है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई करें, 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई। पेज ऑफ कप्स, ये बहुत दफा इसने सोचा, ये मुझे आपका एक्स भी लग रहा है जो पार्टनर आपकी लाइफ से जा चुका है। अच्छा, पेज ऑफ कप्स आया है, ये बहुत दफा सोचता है, देखें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है, पेज ऑफ कप्स आया है, ये बहुत दफा सोचता है कि आपको मैसेज करे, क्योंकि इसने आपको डिच किया है। बहुत दफा सोचता है मैसेज करे, बहुत इनमेच्योर एनर्जी है, लेकिन फिर मे बी कि नहीं कर पाता है। क्लैरिफाई करें पेज ऑफ कप्स को। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखें, जिसका आपने बहुत इंतजार किया, इस बंदे ने आपको बहुत इंतजार करवाया है। ये मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस पे लग रहा है, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के पास मैसेज आएगा अपने बंदे का, जो भी उनको सीक्रेटली जो है स्टॉक कर रहा है। ये वो बंदा है जो आपको मैसेज करना चाहता है, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। रुके, मैं इसको भी क्लैरिफाई करती हूँ। क्लैरिफाई 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये बिल्कुल आपके साथ बैक बाइटिंग की है इसने, आपको डिच किया है, आपके साथ इसका ब्रेकअप हुआ है, और ब्रेकअप होने के बाद अब इसको ये है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मे बी के कुछ लोग, ये देखें 3 ऑफ सोर्ड्स, ब्रेकअप मैंने नाम लिया है, ये देखें, ये आपका पास्ट पर्सन है। ठीक है, एक्स है ये आपका, इसने आपके साथ ये करा है। 10 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स, आपका दिल तोड़ के ये बंदा निकल गया है, और फिर ये अब आपको क्या कर रहा है, आपको स्पाई कर रहा है, फेक आईडी से स्पाई कर रहा है ये आपको। या फिर मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाली है कि क्या आपके पर्सन जो नो कांटेक्ट में, वो आपके म्यूचुअल फ्रेंड से आपकी जानकारी लेते हैं, तो मे बी आपके म्यूचुअल फ्रेंड से आपकी जानकारी लेते हो। फाइनली आपको जस्टिस मिलने वाला है। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। जी बिल्कुल, ये काम में लगा रहा बंदा, ये देखें, ये इन आउट था, ये कभी आता था अपनी मर्जी से चला जाता था, काम में लगा रहता था, और आप इसका बहुत इंतजार करते थे। ये बंदा आपको स्पाई कर रहा है, ठीक है, आपको स्टॉक कर रहा है, फेक आईडी से कर रहा है, आपके बारे में आपके म्यूचुअल फ्रेंड से ये जानकारी ले रहा है। तो ये बंदा मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, ये थोड़ा डिस्टेंस पे भी हो सकता है, मुझे ये भी नजर आ रहा है। क्लैरिफाई करें 4 ऑफ सोर्ड्स को। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल, अच्छा जी, ये क्या है, कौन है जो बहुत, आप अब देखें आपके पास में, देखें 9 ऑफ सोर्ड्स, इसने आपको इतनी ज्यादा, मतलब ये तो आपको डिच करके चला गया, आप बहुत रोए धोए, आपने बहुत एंजाइटी में वो टाइम गुजारा है, जो जैसा कि मुझे नजर आ रहा है। और ये जो है ना, ये बहुत कंट्रोलिंग ये बंदा था, और ये आपको कंट्रोल कर, मतलब कंट्रोल करके रखता था, लेकिन सडनली आपको खुद एहसास हुआ, या आपने इससे कोई कमिटमेंट मांगी होगी जो कि इसने आपको नहीं दी, इसने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दी, और अब ये आपको फेक आईडी से जो है चेक कर रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मे बी कि आपने इसको चेज नहीं किया, आई थिंक, जी बिल्कुल चेक कर रहा है, और आपके साथ, क्योंकि ये जहां गया था ना, वहां भी ये डिच हुआ है, जैसा आपके साथ करके गया था, सामने भी इसके साथ वैसे ही हुआ है। अब ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ये देखें, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक। तो क्या है कि ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, एक लीप ऑफ फेथ के साथ। क्यों करना चाहता है, क्योंकि ये आपको अपना सोलमेट मानता है। उस वक्त इसको रियलाइज नहीं हुआ, आप इसके पीछे बहुत भागे, आप मेरे ख्याल में रोते रहे, आपने इसको कॉल की, इसने आपकी कॉल मैसेज का किसी का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके बाद आप हट गए। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए, लेकिन अब आप अपनी लाइफ में या तो बहुत अच्छा कर रहे हैं या फिर खुश हैं। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि यार, जब आप डेथ हो जाएं या आप में से किसी का ब्रेकअप हो जाए, तो कभी भी आप चेजिंग में मत जाएं। देखिए, चेजिंग में आप जाते हैं ना, तो आप हमेशा अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, क्योंकि आपकी हीलिंग किस तरह होती है, चेज करने से कोई किसी के पीछे नहीं आता है। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दें, सेल्फ हीलिंग करें, अपनी केयर करें, और अपने आप को जब हील आप कर लेंगे ना, हीलिंग कैसे होगी जी, सेल्फ केयर से होगी।
अपने आप में लग जाएं, अपने करियर में लग जाएं, अपने कामों में बिजी हो जाएं, अपना जहन हटा लें वहां से, तो वो नेचुरली आप उस एनर्जी को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है ना, फिर नेचुरली आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए मेरा ख्याल में कि आपने बहुत थक हार के इनके पीछे भागना छोड़ दिया, अब ये आपके पास आ रहे हैं एक न्यू लीप ऑफ फेथ के साथ। ये बंदा आपको स्टॉप कर रहा है। अच्छा, क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्लैरिफाई। तो देखें क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्वीन ऑफ सोर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। ये देखें क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये आपसे डर रहा है। आप पहले, मेरा ख्याल में इसने आपको देखा है ना कि बिल्कुल क्वीन ऑफ कप्स, एक लवी डवी, एक इस तरह की फीमेल की तरह ना, ठीक है। इसकी पास्ट में बहुत ज्यादा ईगो थी इस बंदे की। इसने आपको समझ लें कि बहुत मिसयूज किया होगा। इसकी बहुत ज्यादा ईगो थी, लेकिन आपने अपनी सेल्फ वर्थ भी नहीं देखी और आपने कहा कि छोड़ो सेल्फ वर्थ को भी। और देखिए सेल्फ वर्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके आगे आप ना नहीं कॉम्प्रोमाइज करें ना अपनी सेल्फ वर्थ के आगे। तो क्या हुआ है ना कि ये आपसे डरते हैं, ये आपसे एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं और ये आपसे डरते हैं। मैंने क्या कहा था, क्लैरिफाई के बाद जो है पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। ये आपसे डरते हैं, ठीक है। तो ये वजह है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये देखें सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई कर रहे हैं इसको सेवन ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि ये आपसे क्यों डरते हैं जी, वो इसलिए डरते हैं, ये देखें बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। क्योंकि ये आपसे इसलिए डरते हैं कि इन्होंने आपको चीट करा, चीट करके ये निकल गए और अब आप पे प्यार आ रहा है। आप या तो अपने कोई अपनी पिक्चर्स डाली हैं, आपने अपना लुक चेंज किया है, आपके बारे में जानकारी हुई है, आप अपनी लाइफ में खुश हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप खुश हैं। जब आप खुश होते हैं ना तो सामने वाले को क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर चल क्या रहा है, मैं भी नहीं हूं तो ये खुश क्यों है। तो आप अपनी लाइफ में खुश हैं, तो इस वजह से ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। और ये आपको स्टॉक क्या कर रहे हैं, आपकी कुछ पिक्चर्स इनके पास हो सकती हैं, कोई वीडियोस हो सकती हैं जिन्हें ये देखते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। तो ये क्लैरिफाई सेवन ऑफ सोर्ड्स, ये देखें सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। अब ये आपके साथ रिलेशन में आना चाहते हैं, अब ये आपको जीतना चाहते हैं। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो ये देखें कम्युनिकेशन, एट ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है। तो क्योंकि इनकी लाइफ में सारी चीजें रुक गई हैं, आप चाहते हैं इनकी लाइफ में ये सारी चीजें दोबारा से वर्क करें। और ये आपसे कम्युनिकेशन आपके पास आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया, बाद में इनको एहसास हुआ कि आप इनके सोलमेट थे और ये आपको स्टॉक कर रही हैं। बहुत हैवीली आपकी स्टॉकिंग हो रही है। आप अपनी मीडिया पे, आपकी जो भी इंस्टाग्राम या एफबी वगैरह जो भी है, वहां पे आप जरूर अपना चेक बैलेंस रखिएगा कि जी कौन आपको फेक आईडी से जो है वो स्टॉक कर रहा है या स्पाइंग कर रहा है। मे बी कि आपके पार्टनर ने किसी से बोला हुआ हो, किसी के थ्रू आपको स्पाइंग कर रहे हो, लेकिन ये फाइनली अगर मैं बोलूं तो ये आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें, हम करें हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग ऑन यू। टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें फाइव ऑफ कप्स। ये देखें क्यों, क्योंकि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आपके बगैर, ये बहुत उदास हो गए हैं। देखें जब हमारे पीछे कोई भाग रहा होता है ना, हमसे गिड़गिड़ा रहा होता है बात करने के लिए, हमें चेस कर रहा होता है, तो नेचुरली किसको अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा ना। अब आपने वो करना छोड़ दिया है, तो अब इनके साथ क्या मसला हुआ है, इनके साथ मसला ये हुआ है कि जी अब ये तो चेजिंग कोई इनको कर नहीं रहा है, आपने कुछ ज्यादा इनको घास डाल दी थी। तो अब इनको सर दर्द हो रहा है कि भाई आप कहाँ हैं, उदास हो गई हैं। देखें बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, ये देखें उसके बाद भी क्या आया है पेज ऑफ पेंटिकल। आपके साथ ये न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाह रहे हैं, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो, ठीक है। अच्छा, सेवन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, सेवन ऑफ पेंटिकल को टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स या नीचे ये देखें यहाँ भी टेन ऑफ वॉन्ड्स आया है। टेन ऑफ वॉन्ड्स क्या, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई फन नहीं है। ये देखें स्ट्रेंथ, डरते हैं आपसे, इनकी लाइफ में कोई फन नहीं है, जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। आपके साथ एक रिलेशनशिप था जो एक फनी एलिमेंट था इनके लिए, लेकिन इनको वो उस वक्त बोझ लगता था। क्यों बोझ लगता था, आप फोन करते थे, आप इनके पीछे भागते थे तो इनको अच्छा लगता था, लेकिन कभी कभी ये बेजार भी हो जाते थे। मे बी कि ये 2-3 लोगों को एक साथ जगल कर रहे हो, क्योंकि यहाँ टू ऑफ पेंटिकल्स भी आया था। लेकिन अब क्या हुआ है ना कि इन्होंने आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इन्होंने आपको बहुत इंतजार कराया, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है टेन ऑफ वॉन्ड्स। इन्होंने आपको बहुत ज्यादा इंतजार करवाया है और अपनी जिम्मेदारियों में लगे रहे और आप इंतजार करते रहे, इसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई टेन ऑफ वॉन्ड्स,
टू ऑफ पेंटिकल, अभी अभी मैंने आपको बोला था ना कि इन्होंने, ये देखें टू ऑफ पेंटिकल्स, वही बातें आ रही हैं। ठीक है, ये दो लोगों को जगल कर रहे थे। ये देखें मे बी के इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया हो या आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो। ठीक है, ये बहुत डिफेंसिव हो गए हैं आप। ये टू ऑफ पेंटिकल, ये किसी के साथ आपको जगल कर रहे थे। दो लोगों में इन्होंने आपको बहुत इंतजार कराया, अपनी जिम्मेदारियों में लगे रहे। फाइनली आप थक हार के आप जो है वो मूव ऑन कर गए, लेकिन ये बंदा मूव ऑन नहीं कर पाया। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, ये देखें टू ऑफ कप्स। अब ये आपके साथ शादी चाहते हैं, एक रिलेशन चाहते हैं। मे बी के इन्होंने आपके लिए कोई टैरो रीडिंग करवाई हो या अपने किसी पीर वीर से, जो लोग होते हैं ना दम दुरूद कराते हैं, किसी से इन्होंने आपके बारे में पूछा जरूर है। क्योंकि हमारा तो टॉपिक ही यही है कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है, स्पाइंग कर रहा है, एडमायर कर रहा है। तो मे बी के इन्होंने किसी से ना अपने आपके बारे में पूछा है या आपका हिसाब लगवाया, जो भी है मतलब ना इन्होंने ये करवाया है। ठीक है, अच्छा जी, हम क्लैरिफाई करेंगे कि ये हैवीली कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। मैजिशियन को क्लैरिफाई करें, नाइट ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ये बहुत सुस्त है भाई। ये जो भी बंदा है ना, ये इतना सुस्त है अपने एक्शन लेने में। ये देखें किंग ऑफ पेंटिकल, इतना ज्यादा सुस्त है ना एक्शन लेने में कि मैं बस क्या बोलूं ना। खैर, इसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, क्यों? सेवन ऑफ, देखें सेवन ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, ऑप्शंस की तरह आपको ट्रीट किया गया है, लेकिन अब आप हील हो गए हैं। क्यों आपके पीछे आ रहे हैं? क्योंकि अब आप हील हो चुके हैं। आपने एक अपने ऊपर काम करा, आप हील हो गए। अब ये चाहते हैं कि गो विद द फ्लो, कि आपके इस रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाए, किसी भी तरह आपसे कांटेक्ट हो जाए और फिर से ये चलने लगे। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे पेज ऑफ कप्स को। क्लैरिफाई करें पेज ऑफ कप्स को। द मून, इल्यूजन बहुत था भाई। ये बंदा बहुत नेगेटिव था, इसकी अपने जहन की सोचें बहुत थी। द मून को क्लैरिफाई करें, फोर ऑफ कप्स। क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। भाई आप बहुत ज्यादा इनके साथ लविंग थे, और एक ही बंदा, ये देखें बॉटम ऑफ द डेक है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब क्या हुआ है कि टेबल्स टर्न हो गई हैं। पहले आप भागे थे, ठीक है, लेकिन अब ये आपके पीछे भागेंगे। अगर आप भगाना चाहते हैं तो एज यू लाइक, कि आप उनको अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं या नहीं। अगर ये पास्ट पर्सन है, क्योंकि मुझे ये पास्ट ही नजर आ रहा है, या फिर कोई एक ऐसा बंदा सराउंडिंग में है जो आपको बहुत सीक्रेटली लाइक करता है, बहुत सीक्रेटली आपको स्टॉक करता है, लेकिन आपको बताता बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी आपको शक होता होगा यार ये मुझे लाइक करता है या मुझे स्टॉक कर रहा है, लेकिन फिर आप कहते होंगे नहीं, क्योंकि उसका जो शो अप है ना, मतलब उसका प्रिटेंड जो करना है ना, वो ऐसा है कि आप नहीं आइडिया लगा पाते होंगे, क्योंकि वो इस तरह से हो जाता होगा कि आपको फील ही नहीं होता होगा कि यार ये कहाँ स्टॉक करेगा। एक ऐसा बंदा भी मुझे नजर आ रहा है। ठीक हो गया। और ये जो आप, अगर हम पास्ट की बात करें तो आप बहुत लवी टवी थे, ठीक है, तो इनके जहन में 100 ख्याल आते थे कि पता नहीं मेरे पीछे क्यों लगी हुई है, पता नहीं ऐसा मुझ में क्या है, पता नहीं मेरे पैसे के पीछे है, पता नहीं फलाना है, पता नहीं ढिमका है। तो अब क्या हुआ, आपने अपना रास्ता लिया, अब इनको परेशानी हो रही है। अच्छा जी, अब ये 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, द हाई प्रेस्टेस। मैंने कहा था ना यहाँ पे कोई किसी के लिए टैरो रीडिंग भी करवा रहा है। द हाई प्रेस्टेस क्लैरिफाई, नाइट ऑफ कप्स। जी बिल्कुल, ये जो है ना अब आपके ऊपर स्टॉक कर रहा है। ये देखें जजमेंट, एक सेकंड चांस चाह रहे हैं आपके साथ। नाइट ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टेस आया है। आपके ऊपर बहुत सारी छुपी हुई चीजें, हिडन चीजें खुलेंगी। आपको पता चलेगा कि जी आपके साथ आपको कौन स्टॉक कर रहा था, किसके जरिए कर रहा था। वही आप ही का फ्रेंड जिसके जरिए आपकी जानकारी ली जा रही थी। और ये बंदा कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है? यहाँ पर मुझे कोई न्यू बंदा नजर आ रहा है जो आपका म्यूचुअल फ्रेंड्स में से है, ठीक है, जो आपके फ्रेंड्स के साथ भी अटैच है और आपके साथ भी अटैच है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है, और जिसको आप सीक्रेटली आप लाइक करते हैं, ठीक है, ये बंदा भी आपको लाइक करता है, क्योंकि ये बंदा पहले पूरी इंक्वायरी करा के आपके पास आएगा, या आपके लिए टैरो रीडिंग्स कहीं से करवा रहा है या फिर देख रहा है, ठीक है। बहुत सारी हिडन चीजें जो हैं वो आपके ऊपर खुलेंगी, आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। मे बी आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे कौन सा आपका म्यूचुअल फ्रेंड है जो आपके बारे में इंक्वायरी कर रहा है या आपकी बातें हद से ज्यादा पूछता है। आप अपनी मीडिया पे भी चेक कर लीजिएगा कि
क्या प्राइवेसी है या किस तरह से, मतलब कोई आपको किसी और आईडी से तो नहीं चेक कर रहा, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम करेंगे क्लैरिफाई 10 ऑफ वांड्स, क्लैरिफाई द लवर्स। ये देखें 10 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करा है द लवर्स ने। क्या हुआ है जी, ये देखें हैंगमैन, बॉटम ऑफ द डेक है हैंगमैन। ये इंस्ट्रक्शन आ जाएगी मुझे, देखें ये ना लवर्स का कार्ड आया, इसको मैंने ऐसे करके रख दिया। 10 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहा है लवर, बॉटम ऑफ द डेक है हैंगमैन, क्योंकि इन्होंने आपको डिच कर दिया। और अगर ये एक्स हैं, ठीक है, लेकिन ये आपकी मेमोरी से नहीं निकल पा रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, ये आपसे डरते हैं, आपको अप्रोच करने की हिम्मत नहीं कर पाते। आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स जो हैं उनसे जो है आपके बारे में जानकारी लेते हैं, और ये न्यू पर्सन है तो ये इनका कहीं ब्रेकअप हुआ है या ये कहीं से डिच हुए हैं, और ये आपको एज अ फ्रेंड कहने लाइक करते हैं। क्लैरिफाई करें द व्हील को, 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन। ये देखें बहुत सारे लोगों की यहाँ पे थर्ड पार्टी भी थी, ठीक है, और एक मैसेज मुझे ये आ रहा है कि कुछ लोग साथ में काम करते हैं और उनके पार्टनर उनको लाइक करते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हैं कि वो आपको बोलें या ना बोलें। क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप देखिए आपके सराउंडिंग में कौन ऐसा बंदा है जो बहुत ज्यादा ब्लंट है, क्योंकि किंग की एनर्जी आई है, और जो अब आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, जिसके साथ आप काम करते हैं। पहले तो मे भी जो लोग ऑफिस में हैं वो अपने सराउंडिंग में देखें कोई ऐसा पर्सन जो सीक्रेटली आपको स्टॉक करता है, ठीक है। आप अगर काम कर रहे हैं तो वो आपको स्टॉक करता है, आपकी चीजों पे नजर रखता है, और वो दो कंफ्यूज है कि आपसे बोले या ना बोले कहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया था और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, क्योंकि आप लोगों का एक पावर कपल है, उसकी आपकी केमिस्ट्री उससे मैच होती है। मे बी कि आप लोगों की थिंकिंग एक जैसी हो और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन ये आपको स्टॉक करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे द टेम्परेंस को, क्लैरिफाई करें द वर्ल्ड। मैंने अभी शुरू में ही बोला था कि एक लूप, क्योंकि देखें द वर्ल्ड वही कार्ड घूम घूम के आ रहे हैं, द वर्ल्ड इधर भी आया था। मे बी कि आप इनसे ऑनलाइन मिले हो, आप लोग ऑनलाइन वीडियो कॉल पे बातें करते हैं, ठीक है, और आप लोगों का एक लूप जो है ना, ये देखें पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू पैशनेट बिगनिंग चाह रहे हैं आपके साथ। आप लोगों का जैसे मैंने कहा ना, मे बी कि आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं और किसी की लाइकिंग आपके लिए डेवलप हो रही है। और दूसरा एक और मैं ये बोलूंगी कि ये एक ऐसा पर्सन है ना जो अपनी लाइफ में गो विद द फ्लो चलना चाहता है, ठीक है, जो अपने पास ट्रॉमा से हील हो गया और एक नई रिलेशनशिप में जाना चाह रहा है। क्योंकि नेचुरली हम किसी नई रिलेशनशिप में जब तक नहीं जाते, जब तक नहीं जाना चाहिए, लोग तो मूव ऑन कर जाते हैं, क्योंकि जब तक आप हील नहीं हो, क्योंकि आप हील होते हैं तो फिर सामने वाले को भी हर्ट नहीं करते, और आप हील हुए बगैर जाती हैं तो क्या होता है ना कि वो फिर आप सामने जिसके भी पास जाते हैं उसको भी हर्ट करते हैं। अब आपको एक जख्म लगा है, ठीक है, आपके हाथ पे, जब तक आप उसको सही नहीं करेंगे, आप नेचुरली वहां पे कैसे कोई काम कर पाएंगे ना, तो उसको सही करके ही फिर आगे आप बढ़ेंगे ना। तो ये इसी तरह आपकी हीलिंग भी होती है। जब अंदर से आपका हार्ट ब्रेक होता है तो उसमें हीलिंग बहुत मस्ट होती है। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करें द डेथ। आपका इस बंदे के साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, द चैरियट, और ये बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। आपके पास कांटेक्ट आए तो मुझे जरूर मैसेज में बताइएगा। एक ऐसा बंदा जिसके साथ आप बातचीत में नहीं है, आपका इससे आप दोनों के रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है। आप लोगों के रिश्ते में सडनली कुछ इफ एंड बट्स आ गए होंगे, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, बिला वजह की लड़ाइयां होनी शुरू हो गई होंगी। ये बंदा भी आपको स्टॉक कर रहा है। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे 2 ऑफ पेंटिकल को, क्लैरिफाई करें 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखें दोबारा से वही कार्ड आया, 7 ऑफ पेंटिकल। आपने इसका बहुत इंतजार करा है, इसने आपको किसी के साथ, यहाँ पर भी देखें 2 ऑफ पेंटिकल आया था, इसने आपको जगल करा किसी सेकंड पर्सन के साथ, और आपने इसका बहुत वेट करा है। ये लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे नजर आ रहा है। फाइनली 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखें स्टॉकिंग का कार्ड आ गया, पेज ऑफ सोर्ड्स। ये आपको बहुत हैविली स्टॉक करें। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जो पास्ट पर्सन है, जो एक्स नहीं है, वो तो डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके अपने करंट पार्टनर्स जो हैं वो भी किसी को बोल के या तो स्टॉक कर रहे हैं या फिर फेक आईडी से आपको स्टॉक कर रहे हैं। बहुत हैविली स्टॉकिंग आपकी हो रही है।
अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे कि ये कौन मिस कर रहा है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ कप्स को, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ कप्स को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई करा है। आपने अपने ऊपर बहुत काम करा है, ठीक है। आप बिल्कुल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ना, बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल। आपने अपने ऊपर बहुत काम करा, आप सेल्फ वर्क करा, आपने अपनी हीलिंग की, अपने काम में लग गए, इनको चेज नहीं करा। जब आपने चेज नहीं करा तभी तो ये आपको चेज कर रहे हैं। क्लैरिफाई देखें, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल। ये जो कोई भी है ना, ये आपके साथ कमिटमेंट चाहता है। ये देखें एम्प्रेस, एम्प्रेस भी ट्वाइस आया है। ये देखें, मे बी कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इन्होंने आपको डिच किया, ठीक है, आपको डिच किया, आपके साथ बहुत इंटीमेसी वगैरह जो भी है आपके रिलेशन रहा होगा, लेकिन इन्होंने आपको डिच करा और ये निकल गए। इनके जाने के बाद इनको रियलाइज हुआ कि भाई आप इनके सोलमेट हैं और आप बहुत इनोसेंट थे। आपने अपने ऊपर काम करा, अपना लुक वगैरह चेंज करा, अपने आप को बिल्कुल चेंज करा। और जब इन्होंने आपको स्टॉक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आप इस तरह से हैं, तो ये अब आपको फाइनली कमिटमेंट देना चाहते हैं। मे बी कि ये अब इनकी फीलिंग्स, जैसा मैंने कहा ना, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका जो स्टार्ट हुआ था ना, वो हुआ था नाइट ऑफ सोर्ड्स से ना, कि कोई बंदा अपनी फीलिंग से भाग रहा है। और देखें, ये आपको इस तरह देखते हैं, एम्प्रेस। एम्प्रेस ये वाले कार्ड से आया है, ये वाले कार्ड से भी देखें एम्प्रेस आया है, ट्वाइस आया है। या तो मैंने जैसे शुरू में कहा था कि किसी ने बहुत बोल्ड अटेम्प्ट्स करके आपको छोड़ दिया, सही है, लेकिन फाइनली किसी को रियलाइज हो गया है कि आपकी वर्थ का, और वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये देखें, ठीक हो गया। अब हम करेंगे क्लैरिफाई। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ सोर्ड्स, आपका तो भाई बहुत बुरे तरीके से इस बंदे ने दिल तोड़ा है। ये कोई मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, कोई मैरिड बंदा भी हो सकता है जो अपनी फैमिली में, जिसके साथ आप फैमिली चाहते थे, ठीक है, इसने आपका दिल तोड़ दिया और ये आपको कमिटमेंट देना चाह रहा है। या फिर इस बंदे का भी कहीं पे दिल टूटा है। क्लैरिफाई 3 ऑफ, ये देखें 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखें जी, किसी ने आपका दिल तोड़ा, ठीक है, अगली ने इनका दिल तोड़ दिया, ठीक है। ये जिसको फैमिली समझ रहे थे, उन्होंने इनको फ्लर्टिशियस एनर्जी में इनको डिच कर दिया। कि आपने किसी को फैमिली समझा, किसी को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक करा, निकल गए। जिसके पास गए उन्होंने इनका हार्ट ब्रेक करा। अब ये बिल्कुल ऐसे हो गए हैं फ्लर्टिशियस। अब ये चाहते हैं कि यार, मतलब इनका, अगर मैं बोलूं तो किसी ने अपने दिल को बिल्कुल बंद कर दिया है कि भाई ये लव वगैरह कुछ भी नहीं है। क्योंकि क्या हुआ है, किसी ने शादी के जहां से देखे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे और 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, और यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स है। किसी ने मे बी कि आपके साथ मतलब आपके साथ एक रिलेशन रखा है और रिलेशन के बाद आपको डिच कर दिया, और आपका जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब जो आपके साथ खुशी चाहता था, आप जिसके साथ शादी चाहते थे, फ्लर्टिशियस सी एनर्जी है। और ये बंदा दोबारा आएगा, एज यू लाइक, कि आपको दोबारा हर्ट होना है या नहीं होना है, क्योंकि इसका इरादा यही है। ये आपको बहुत हैविली स्टॉक कर रहा है। इनकी शादी कहीं और हो गई, आपकी शादी कहीं और हो गई, या इनकी शादी कहीं और हो गई और आप वेट करते रह गए। जी बिल्कुल, आप देखें इस कंडीशन में 9 ऑफ सोर्ड्स। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ एंजाइटी में नजर आ रहे हैं। उनके पर्सन उनको शादी के वादे करके लारे दे के निकल गए और अब वो लोग एंजाइटी में है। ये देखें, फ्लर्टिशियस एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में हैं, और क्या कहते हैं, जब एंजाइटी हो रही है तो नेचुरली आप देखें, आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में हैं। क्यों है? क्योंकि किसी ने आपको डिच कर दिया। लेकिन फाइनली सडनली आपको पता चलेगा कि जिसने आपको डिच करा है वो भी कहीं डिच हो गया है, तो वो कार्मा इज बैक ना। अच्छा, क्लैरिफाई द वर्ल्ड, यह आया है जी 9 ऑफ वॉन्ड्स। क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। एक्चुअली अब आपने ना अपने सराउंडिंग में इतनी बाउंड्रीज वो कर ली है ना, लगा ली हैं कि आपको मोहब्बत से ही डर लगने लगा है। और क्यों डर लगने लगा है? क्योंकि आप हील नहीं हो रहे हैं। आपको हील होने की बहुत जरूरत है। देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अब आप अपनी लाइफ में लव अट्रैक्ट कर तो रहे हैं, लेकिन जब कोई आपको अप्रोच तब करेगा जब आप खुद से चाहेंगे ना। ये देखें, एम्परर आया है। अब सामने वाले ने जो आपके साथ करा, अब वो तो आप अगलों के साथ नहीं करेंगे ना। तो आप क्या कर रहे हैं ना, अपने अपने इर्द, आप चाहते भी हैं कि आपको कोई मोहब्बत करे, कोई आपकी लाइफ में आए, लेकिन आप जब इतनी बाउंड्रीज लगा लेंगे, इतनी प्राइवेसी रखेंगे, तो कैसे कोई आएगा?
आप किसी को अलाउ करेंगे तो कोई आएगा ना। तो सामने से कोई आपको स्टॉक कर रहा है, स्पाइंग कर रहा है, लेकिन वो आपको अप्रोच कैसे करे? आप लव मैनिफेस्ट कर रही हैं, लेकिन उसको अप्रोच कैसे करेंगे? कोई आपको अप्रोच कैसे करेगा? जब आप उसको अलाउ करेंगे ना, तो किसी को अलाउ करिए कि कोई आपको अप्रोच कर पाए। क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल। जी बिल्कुल आपके साथ धोखा हुआ, आप वॉक अवे कर गए। 8 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है। क्लैरिफाई 5, देखें ये कार्ड उड़ के गया है, ये ले लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये देखें दोबारा से पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास आपके एक्स का तो लाजमी मैं बोलूंगी, देखिए होता वही है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं। अगले पल का भी हमें नहीं पता, कार्ड सिर्फ हमें एक गाइडलाइन बताते हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। आपके एक्स का तो आपके पास मैसेज या कॉल लाजमी आएगा, ये जो मुझे नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कार्ड भी निकला था मैजिशियन। मैजिशियन 2 टाइम्स आया है। कोई आपको बहुत हैवीली, बहुत ज्यादा हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप उसकी जिंदगी में वापस आ जाएं। बॉटम ऑफ द डेक देखें, 8 ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ, कोई ट्रैवल करके आ सकता है अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है, लेकिन बहुत हैवीली कोई आपको सोच रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में जानकारी ले रहा है। अच्छा जी, अब हम करेंगे द एम्प्रेस। द एम्प्रेस क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स। कोई बंदा अपनी ही फीलिंग से लड़ रहा है, अपनी ही फीलिंग से भाग रहा है। क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, क्योंकि डर लग रहा है उसको। देखें जी, आपने जिसको ब्लॉक करा या जिसने आपको ब्लॉक करा, वो आपसे अब डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि पहले इसने लड़ाई झगड़े करके, अच्छा ये बंदा, इस बंदे की अपनी लाइफ में भी बहुत झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। पहले इसने लोगों की बातों में आके और आपसे ब्रेकअप कर लिया, या आप पे इल्जाम लगाए होंगे, या जो भी कन्वर्जेशन आपकी हुई होगी, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, इसने आपको ब्लॉक कर दिया या आपने इसको ब्लॉक कर दिया। फाइनली वो बंदा आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाह रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, ये देखें एस ऑफ वॉन्ड्स ऊपर से आया है, ये ऊपर का कार्ड आया है, और ये आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है। तो कौन आपको स्टॉक कर रहा है? आपके सराउंडिंग में आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स जो हैं, आप उनको अपनी जितनी भी बातें बताते हैं, कुछ बातें अपनी हिडन रखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर एक पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो जैसे मैंने अभी इससे पहले जो रीडिंग की है कि क्या आपके पार्टनर आपके म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में पूछते हैं, तो जी बिल्कुल, उनका तो आपके म्यूचुअल फ्रेंड से ही अफेयर चल गया है। तो आप ये जरा चेक कर लीजिएगा कि आप किसी को उतनी ही बातें बताएं जितनी आपको बतानी चाहिए। हर चीज अपनी नहीं आउट करनी है, कुछ चीजें हिडन रखनी है। यहाँ पे मुझे एक्स नजर आ रहा है, ऑफिस में आपके कोई नजर आ रहा है, आपकी सराउंडिंग में नजर आ रहा है, आपके मीडिया आप पर्सन इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपको वहां पे बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपका नंबर निकलवा रहे हैं। जो पर्सन आपसे वॉक अवे कर गया है, वो किसी की ईगो मेल्ट हो रही है। बहुत सारी सिचुएशन यहाँ पर आई हैं। तो अब हमने क्या करा कि हु इज स्पाइंग यू, हु इज स्टॉकिंग यू, एडमायरिंग यू। तो ये रीडिंग निकल के आई है। रीडिंग अच्छी लगी हो तो आपने क्या करना है, लाइक लाजमी करना है, और मैसेज में बताना है मुझे कि भाई किसके पास जो है वो मैसेज आया है, या कोई ऑफर आई है, या जो भी है, ठीक है, कॉल आई है। चले जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।